नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपनी झटपट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथ, जिनमें कि रासो और ख्यात है, इनके बारे में बात करते हैं, जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है पृथ्वीराज रासो। तो हमें बताना है पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है। तो ये लिखा गया है चंद बरदाई के द्वारा। ये लिखा गया है चंद बरदाई। इसके लेखक कौन है? चंद बरदाई इसके लेखक है। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है आपसे। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो लेखक हो गए इसके चंद बरदाई। चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है और इसको कहा जाता है छंदों का अजायब घर। तो छंदों का अजायब घर भी पूछा जा सकता है, कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, छंदों का अजायब घर। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बिसल देव रासो। बिसल देव रासो ये लिखा गया है नरपति नालय के द्वारा। तो इसके लेखक कौन है? नरपति नालय। नरपति नालय के द्वारा बिसल देव रासो लिखा गया। अगला ग्रंथ है अपने पास हमीर रासो। तो हमीर रासो लिखा गया है जोधराज के द्वारा। हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया है। लेकिन आपको अगर जोधराज ऑप्शन में नहीं मिले तो एक नाम और आता है इनके बारे में, सारंगधर। कभी कभी सारंगधर भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो जोधराज और सारंगधर हमीर रासो के बारे में। इसके बाद बुद्धि रासो। बुद्ध रासो के लेखक हैं जलधरी। बुद्ध रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जल के द्वारा लिखा गया है बुद्ध रासो। इसके बाद अगला आता है अपने पास प्रताप रासो। तो प्रताप रासो लिखा गया है जाचिक जीवन के द्वारा। जाचिक जीवन। और इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि प्रताप का जीवन क्या रहा? कठिनाइयों से भरा हुआ रहा था। तो कठिन जीवन रहा प्रताप का। कठिन जीवन से आप याद रख सकते हो जाचिक जीवन। इसके बाद अगला ग्रंथ है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह। विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह। नल सिंह के द्वारा लिखा गया है विजयपाल रासो। अगला ग्रंथ है अपने पास शत्रुसाल रासो। तो शत्रुसाल रासो के लेखक हैं डूंगर सिंह कवि। इसके लेखक हैं डूंगर सिंह कवि। फिर अगला ग्रंथ अपने पास आता है खुमान रासो। तो खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपत विजय। तो खुमान रासो के लेखक आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। अगला ग्रंथ है राणो रासो। तो राणो रासो किसके द्वारा लिखा गया है? राणो रासो के लेखक हैं दयाल या दयाराम। कुछ जगह इनका नाम दयाल लिखा होता है, कुछ जगह इनका नाम दयाराम भी देखने को मिलता है। तो दयाल या दयाराम के द्वारा लिखा गया है राणो रासो। इसके बाद अगला मुंज रासो। तो मुंज रासो के लेखक हैं मुंज से इसी ग्रंथ में नाम है इनका कवि मुंज के द्वारा लिखा गया। तो मुंज रासो के लेखक हो गए कवि मुंज। इसके बाद परमाल रासो। तो परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। तो परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? जगनिक के द्वारा। तो इसके लेखक होंगे जगनिक। अगला अपने पास है जवान रासो। तो जवान रासो के लेखक हैं सीताराम रत्नू। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सीताराम रत्नू। सीताराम रत्नू जवान रासो। इसके बाद राम रासो। तो राम रासो के लेखक हैं माधोदास। ये किसके द्वारा लिखा गया है? माधोदास के द्वारा। माधोदास के द्वारा लिखा गया है राम रासो। इसके बाद संगत रासो। संगत रासो के लेखक हैं गिरधर आसिया। तो हमें संगत किसकी करनी चाहिए? गिरधर की। तो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है संगत रासो। गिरधर आसिया संगत रासो। इसके बाद सती रासो। सती रासो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो इसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया है सती रासो। और सूर्यमल मिश्रण की एक रचना के बारे में और पूछा जाता है, वंश भास्कर। वंश भास्कर के लेखक भी कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। और भास्कर का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो इसकी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो आप, सूर्य से याद रख सकते हो, भास्कर या सूर्य। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई वंश भास्कर और सती रासो। इसके बाद कुछ ख्यातें आती है, इनके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने पास नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात है। तो नैणसीरी ख्यात के लेखक कौन है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है नैणसीरी ख्यात। मोहनोत नैणसी इसके लेखक हैं। और इस ख्यात में क्या लिखा गया है? इसमें अपने मारवाड़ के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो इस ख्यात में मारवाड़ का इतिहास लिखा गया है। मारवाड़ के इतिहास की जानकारी हमें इससे मिलती है। अगर बात की जाए मोहनोत नैणसी के बारे में, तो ये कौन सी रियासत से आते थे? तो ये स्पष्ट है कि मारवाड़ रियासत से आते थे। इनको क्या कहा जाता था? राजस्थान का अबुल फजल।
राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैनसी को। और इनके बारे में पूछ लिया जाए कि कौन से राजा के दरबारी विद्वान थे, तो ये थे जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे ये। तो ये थे मोहनोत नैनसी ख्यात के लेखक, और राजस्थान का अबुल फजल इनको कहा जाता है। जसवंत सिंह प्रथम के ये दरबारी कवि थे। इसके बाद आती है अपने पास बीकानेर के राठौर और ख्यात, यानी बीकानेर राठौर और ख्यात। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं दयालदास। दयालदास के द्वारा लिखी गई है बीकानेर रे राठौर और ख्यात। और पूछ लिया जाए कौन से राजा के दरबारी थे, तो ये रतन सिंह के दरबारी कवि थे। रतन सिंह के दरबारी कवि थे कौन, दयालदास। और इनकी अन्य रचनाओं के नाम भी पूछ लिए जाए, तो इनके द्वारा लिखी गई दयालदास के द्वारा कल्पद्रुम अन्य रचना इनकी। एक तो अपने कल्पद्रुम, गामारी पट्टारी ख्यात इनके द्वारा लिखी गई है। गामारी पट्टारी ख्यात भी किसके द्वारा लिखी गई है, दयालदास के द्वारा। और एक रचना और है आख्यानी। आख्यानी भी किसके द्वारा लिखी गई है, दयालदास के द्वारा। इसके बाद अगली ख्यात अपने पास है बांकीदासरी ख्यात। तो बांकीदासरी ख्यात इसी में नाम है इनका, बांकीदास के द्वारा लिखी गई है। तो बांकीदासरी ख्यात के लेखक हो गए बांकीदास। फिर अगले अपने पास मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो मारवाड़ रा परगनारी विगत ये किसके द्वारा लिखी गई है, मारवाड़ रा परगनारी विगत ये भी लिखी गई है मोहनोत नैनसी के द्वारा। मारवाड़ रा परगनारी विगत, तो इसके लेखक भी कौन है, मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी के द्वारा ये लिखी गई है। और अन्य बात पूछ ली जाए, इसकी तुलना किससे की गई है, मारवाड़ रा परगनारी विगत की तुलना की गई है अकबर की आइन अकबरी है ना, उससे की गई है। नहीं, आइन अकबरी से इसकी तुलना की गई है। और अन्य फैक्ट इसके बारे में पूछ लिया जाए, तो इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर। मारवाड़ परगनारी विगत, इसमें जनसंख्या की जानकारी दी गई है। तो इसको गांव गांवरी ख्यात भी कहते हैं, मारवाड़ परगनारी विगत भी कहा जाता है इसको। मोहनोत नैनसी इसके लेखक है, और इसकी तुलना आइन अकबरी के द्वारा, आइन अकबरी से की गई है। फिर अगले होते हैं अपने पास ढोला मारूरा दुआ। तो ढोला मारूरा दुआ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कवि कल्लोल। तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है ढोला मारूरा दुआ। कवि कल्लोल इसके लेखक हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो ये डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। डिंगल भाषा में लिखे गए हैं ढोला मारूरा दुआ। इसके बाद हम बात करें कानड़ देव प्रबंध। तो कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाभ। पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है कानड़ देव प्रबंध। इसके बाद करमचंद वंश कीर्तनम काव्यम। करमचंद वंश कीर्तनम काव्यम, इसके लेखक हैं जयसोम। कौन है, जयसोम। इसके लेखक होंगे जयसोम। करमचंद वंश कीर्तन काव्यम, जयसोम इसके लेखक हैं। अगली रचना है अजितोदय। अजितोदय के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जगजीवन राम भट्ट। जगजीवन राम भट्ट, जगजीवन राम भट्ट के द्वारा लिखी गई है कौन सी रचना, अजितोदय। फिर अगला है राव जैतसिरो छंद। राव जैतसिरो छंद, राव जैतसिरो छंद इसके लेखक कौन है, तो राव जैतसिरो छंद इसके लेखक हैं बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखा गया है राव जैतसिरो छंद। इसके बाद बात आती है अमर काव्य वंशावली। तो अमर काव्य वंशावली के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है अमरवंश काव्यावली। और जगजीवन राम भट्ट के द्वारा लिखी गई है अजितोदय। अब बात आती है राजपूताने के कर्ण किसको कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है, लूणकर्ण को तो कहा जाता है अपने कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राजसिंह को। तो ऐसे याद रखना, राज से क्या, राजसिंह। राजपूताने का कर्ण राजसिंह, राजपूताना राजसिंह, राजपूताना राजसिंह, ऐसे याद रख सकते हो। और इसको राजपूताने का कर्ण कहा किसने है, तो ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजसिंह को राजपूताने का कर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कलयुग का कर्ण, तो कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूणकर्ण को। लूणकर्ण को क्या कहा जाता है, लूणकर्ण, कर्ण लूण कै इसमें आता है, कलयुग, कैसे कलयुग, कर्ण लूणकर्ण। तो लूणकर्ण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। और राज से आप याद रखना, राजसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। तो ये थी अपने प्रमुख साहित्य और ख्यातियाँ जिसके बारे में एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और
अगले वीडियो में मिलते हैं अपने झटपट जीके के अगले शो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।